कुछ साल पहले एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें यहाँ और अभी प्रभावित करता है, यहाँ तक कि भविष्य भी बहुत दूर है। अगले जीवन की तो बात ही छोड़ दो। हर अच्छा काम दिव्य है। वह हर किसी को जो कुछ भी करते हैं उससे प्यार करने और खुशी के साथ करने और अपनी खुशी पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करती रहे। आचार्य महाराज यशो विजय सूरजी जी ने 11 वर्ष में अल्प आयु में अपने गुरु ओमकार सूरजी से दीक्षा ली। उन्होंने अपने गुरु से जैन धर्म के बुनियादी सिद्धांत सीखे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गुरु ने कहा, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन केवल स्वयं ही स्वयं के वास्तविक स्वरूप का एहसास करा सकता है। इसलिए 13 वर्ष की आयु में आचार्य श्री ने मौन धारण कर लिया और 30 वर्षों से अधिक समय तक उसी अवस्था में रहे। मौन के महत्व के बारे में आचार्य जी ने 1 दशक से भी अधिक समय पहले दिए गए एक साक्षात्कार में कहा था, ज्ञान तब तक सतही रहता है जब तक कोई आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इसके गहरे अर्थ को अवोषित नहीं करता है। हमारी पसंद और नापसंद हमें बाहरी दुनिया में रखती है। ये पसंद नापसंद तब लुप्त हो जाती है जब हमें एहसास होता है कि ये सब हमारी अपनी गलती या हमारे भ्रम का परिणाम है। शब्दों की आवश्यकता केवल भारी दुनिया में रहने के लिए होती है। रूह के करीब रहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तक कोई अपने भीतर नहीं रहता, वह स्वयं की वास्तविकता को नहीं समझ सकता। आचार्य जी तब तक मौन में रहे जब तक उन्हें स्वयं का बोध नहीं हो गया। मैं कौन हूँ? वह मौन से बाहर क्यों आया? अहंकार रहित स्वयं की शक्ति का एहसास होने के बाद ही कोई भारी दुनिया को सच्चाई का संदेश दे सकता है। मेरे परमात्मा का संदेश सबसे पहले अहंकार शून्य स्वयं की शक्ति का एहसास करना था। इस एहसास के साथ एक अनोखा आनंद आया। जब उन्हें परमात्मा की पहचान हुई कि वो शून्य है मौन से, तब उन्हें क्या हुआ? आनंद मिला। संदेश का दूसरा भाग दूसरों को उसी आनंद का एहसास करने के लिए मार्गदर्शन करना था। ज्ञान की पुस्तक केवल रूपरेखा प्रदान करती है, लेकिन किसी की आत्मा का आनंद दूसरी आत्मा को उसी आनंदमय स्थिति में प्रेरित कर सकता है। आचार्य जी ने कहा, श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य महाराज यशो विजय सूरजी एक आध्यात्मिक गुरु हैं। अब कुछ वर्षों से वह भारत के विभिन्न एकांत स्थानों में 5 दिवसीय मौन साधना शिविर पर आयोजित कर रहे हैं। हर बार आयोजित होने वाले इस परिवर्तनकारी मौन शिविर में औसतन लगभग 700 जैन आम लोग शामिल होते हैं। 2019 में मैं और मेरी बहनें उनसे मिलने के लिए भाग्यशाली थे। किसी को तुरंत पता चल गया कि आप किसी विशेष व्यक्ति की उपस्थिति में हैं। यह एक अनोखा अनुभव था जिसे हम संजोते हैं और याद रखते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ ने
मौन के लाभों का बखान करते हुए कहा, एक बार बोले गए शब्द लुप्त हो जाते हैं, सन्नाटा हमेशा कायम रहता है। आत्मा का गीत केवल मौन में ही सुना जा सकता है। ओम शांति। अब 2 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। सभी मौन को अनुभव करते हुए, आत्मा की भाषा को अनुभव करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए वर्षा बहन। ओम शांति। शुक्रिया मीनाक्षी बहन जी। प्यारे मीठे बाबा, आज की क्लास अमृत वेला की सुंदर अनुभूति के बाद, फिर मौन का अभ्यास के बाद मीठे बाबा को आमंत्रित करते हैं परम शिक्षक के रूप में। मीठे बाबा आ जाओ, सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो, परम शिक्षक को अनुभव करेंगे। बाबा हमारे पास आ रहे, बाबा की उपस्थिति को अनुभव करें। मीठे बाबा अपने मुकर्रर तन ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त देह का आधार लिए हुए कंबाइंड स्वरूप में परम शिक्षक के रूप में हमारे सम्मुख हैं। स्वमान में स्थित हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं, ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार करने आए हैं। बाबा के सम्मुख बैठ आज अव्यक्त वाणी जो रिवाइज करेंगे, उसकी डेट है 21 अक्टूबर 2005।
वाणी का टाइटल संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। बाबा समय की ओर इशारा दे रहे हैं और हमारे लक्ष्य की हमें स्मृति दिला रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे अब डेट फिक्स करो, एवर रेडी बनो। अब चलना है, संपन्न और संपूर्ण बनकर अपने घर लौटना है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। बच्चों के 3 रूप, जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद करते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? सब जानते हैं ना? बाबा के 3 रूप तो जानते हैं ना? पिता का, परम शिक्षक और सतगुरु का। हाँ, और बच्चों के 3 रूप बाबा जो देख रहे हैं, देखकर हर्षित हो रहे हैं। नंबर 1 है, इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मण सो लास्ट स्टेज, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। नोट डाउन करेंगे ये तीनों पॉइंट। ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं क्या है? प्योरिटी, और प्योरिटी क्या है? रियलिटी भी है, और प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी भी है। अगर प्योरिटी नहीं तो ब्राह्मण किस बात का, है ना? प्योरिटी ही सुख शांति की जननी। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन की नेचुरल नेचर। जितनी और उतनी है, ये क्लियर किया बाबा ने। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता। तो नोट डाउन करेंगे हम। बच्चों का लक्ष्य, ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए ना? ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना? फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितने दिखाई देती हैं। अंडरलाइन करेंगे, अपना अपना चेकिंग का पॉइंट है। हमें चेक करना है फरिश्तेपन की विशेषताएं हमारे जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। पहले विशेषताएं पता होनी चाहिए। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। चेकिंग। हाँ, पुराने संस्कार हो गया वैराग्य संसार से, पुराने संस्कारों से। हाँ, छूट गए सारे संस्कार। अपने आदि अनादि संस्कार इमर्ज हो गए, रावण के संस्कार सब खत्म हुए। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, कोई समस्या आई तो स्वयं को फिर स्मृति में लाए, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ। फिर बाबा की स्मृति में बैठे तो एकदम लाइट हो जाते हैं ना। हाँ, कि मैं तो हूं ही फरिश्ता, मैं इन झंझट में, इस समस्या में कैसे उलझ सकती हूँ, है ना? वो तो समस्या आने की बात है। बाबा का क्या कहते हैं? सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, अर्थात हल्का, है ना? एकदम हल्का, कहीं भी फंसे हुए ना हो। ऐसा नहीं हो हम वहां से एक मनसा वाचा कहीं और जा रही हो। हर स्थिति में डबल लाइट,
हल्की चीज अच्छी लगती है या बोझ वाली अच्छी लगती है? बाबा कितने स्नेह से पूछ रहे हैं, अपना अपना जवाब दे चैट बॉक्स में। कौन सी चीज अच्छी लगती है? ग्रुप नंबर 5, आज आपका टर्न है। अटेंटिव है ना सब? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना? गुड। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा, सर्व का सदा अक्षर बाबा को बहुत प्रिय है ना, इसीलिए बाबा कहते सर्व का प्यारा, सबका प्यारा, केवल थोड़ों का नहीं, सबका प्यारा होता है। और फिर न्यारा भी, सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना न्यारा हो, है ना? सब उससे प्रेम भी करें सब, और स्वयं की बुद्धि किसी में फंसी हुई ना हो, बस एक बाबा। फरिश्ता की निशानी है, वो सर्व का प्रिय होगा तो भी देख, जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे। जी मीनाक्षी बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। को होस्ट जी बना दीजिए। हाँ, बना दिया बहन जी मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फरिश्ता की निशानी फिर से बाबा बता रहे हैं, वो सर्व का प्रिय होगा, जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे ये मेरा है, अपनेपन का एहसास होगा, ये मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, मेरा है, करते हैं ना अनुभव, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे मेरा है, ये फरिश्ता मेरा है, अपनेपन का अनुभव हो। क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन क्या है, प्रिय बना देता है सबका। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करेगी मेरा है, हरिपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइफ। फरिश्ता अर्थात, अब इसे जरूर नोट डाउन करेंगे, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं, हद मतलब एक हद हो गया है ना, लिमिटेड, ऐसा नहीं, बेहद, सबका प्रिय, सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। बेहद का अर्थ समझा? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, अर्थात सब अपने हैं, मैं सबका हूँ, बेहद की दृष्टि। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है, लाइटनेस, है ना? संस्कार में भी हल्कापन, तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। अपनी अपनी चेकिंग, हाँ, ग्रुप नंबर 5 अपनी अपनी परसेंटेज नोट करें, क्योंकि आज मुरली थोड़ी ज्यादा बड़ी है, 30 पेजेस देख रहे हैं हम, तो चैट से ही काम चलेगा, किसी को कुछ कहना हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, बाबा कह रहे जहां ज्यादा अपनापन होता है वहां हल्कापन होता है, संस्कार में भी हल्कापन, तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, है ना? चेक करना और फिर चेंज करना, है ना? मेकर, है ना? जहां आपको लगता है कि अभी इतना है, थोड़ा और मेक करना, बनाना है, है ना, फिर से, तो उसके लिए बाबा ने बोला चेकर भी बन गए, मेकर भी बन गए, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सबके होमवर्क की रिजल्ट देखी, होमवर्क दिया बाबा ने, है, होमवर्क की रिजल्ट लिखी है सबने? बाबा पूछ रहे हैं होमवर्क की रिजल्ट लिखी है ना सबने? तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आश है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें लिखी है ना, कम से कम वर्तमान समय प्रमाण की
75% जरूर हो। 7 ही बातें, कोई किसी में कम नहीं। 7 बातें किस पता है? कौन कौन बता सकते हैं 7 बातें? जी, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में, बेहद और हानि, ये 7 हाँ। बातें। अच्छा है ज्योत्सना बहन जी। जी, और कोई बताना चाहेंगे 7 बातें कौन सी बाबा कहते हैं? कोई हैंड रेज करें। ग्रुप नंबर 5 आप बताएं। हम्म चलिए जी, तन्नू बहन जी, ओम शांति। जी बहन जी बोले। ज्योति बहन जी गुड। तन्नू बहन जी अनम्यूट कर पा रहे हो? ओम शांति। मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति वृत्ति संकल्प संबंध। गुड। जी ज्योति बहन जी आप भी बोले। जी दीदी, मैंने ही बोला। मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृति आपने संबंध बोला तो तन्नू बहन जी आप भी बोले फिर। चलिए, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा है ना। मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृति, और क्या बोला नंबर 7 आपने बहन जी? संबंध संबंध। हम्म तो बाबा कह रहे हैं 7 बातें चेक कर। तन्नू बहन जी का माइक ओपन नहीं हो रहा हो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। बाबा ने बोला 7 बातें चेक करो। क्या रिजल्ट है जो आपने लिखी उनको चेक करना है। कम से कम वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी के 75% जरूर होनी चाहिए 7 ही बातों में। कोई किस में कम है, कोई किस में कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है। अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। इस समय प्रमाण बाबा क्या कह रहे हैं, जो अपने को महारथी समझते हैं उनकी स्टेज कैसी हो? 95% होनी चाहिए ना। फिर बाबा पांडव भाइयों से पूछ रहे हैं होनी चाहिए ना। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। क्या समझती हैं दादियां? 95% है। और आपकी कितनी होनी चाहिए? 75%। आप भी 75% समझते हो? हाँ, जिग्नेश भाई जी कह रहे हैं हाँ जी गुड, सभी महारथी। अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में हो जाएंगे। 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। देखो बाबा ने बताया तो कितनी चाहिए स्टेज? 95% है ना। 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। फिर क्या करेंगे? चलो बाप दादा आज के दिन, आज विशेष है ना, तो आज के दिन को बीती सो बीती करते हैं। ठीक है ना। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। अच्छा, जो कल से 75% कह रहे हैं तो चलो 95 नहीं 85 तक तो हो जाएंगे ना। बाबा पूछ रहे हैं आज 75% है, चलो इसे स्टॉप करते हैं। कल से क्या होगा? 95% हो पाएंगे, नहीं तो 85 तो हो जाएंगे ना। परसों अगर विनाश करें तो 85 तक होंगे, पीछे वाले होंगे। बाबा पीछे वालों से भी पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ। अच्छा 85% होगा। किसी ने कहा 98%। मीठे बाबा मुबारक दे रहे हैं। हाँ, किसने कहा 98%? गुड। मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, अचानक भी हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है ना, बनना ही है। कल पहले भी बने थे 98%। हाँ।
हो जाएंगे नहीं, होना ही है निश्चय बुद्धि। बाबा कहते गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा का परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। निश्चय में परसेंटेज नहीं है ना, निश्चय क्या है, 100% बाबा। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में लाओ। अंडरलाइन करेंगे, है ना। ये हमें आज ध्यान रखना है। कोई भी कर्म करते हुए पहले चेक करना है, फिर कर्म में लाना है। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, ऐसा नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं, है ना। जहाँ चलना है वो रास्ता भी चेक होता है, जहाँ जाना है ना, वो स्थान चेक होगा, और भोजन तक भी चेक होता है। तो बाबा कह रहे तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग फिर कदम। अंडरलाइन करेंगे। विशेष अटेंशन। पहले चेकिंग फिर कदम रखना है। ऐसे नहीं 2 घंटे बाद चेक किया हमारी क्या स्थिति रही, कैसा रहा, है ना, या 4 घंटे बाद चेक किया, ऐसा नहीं। क्योंकि आप तो सृष्टि के ड्रामा की आजकल के वीवीआईपी जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, और आप क्या हो, है ना। आप तो ड्रामा को पहले से जानते ना। वो तो थोड़े समय के लिए हैं, पर आप ब्राह्मण सो फरिश्ते। कितने भी वी लगा लो, इतने हो, लगाओ अपने नाम के आगे वी ऐसे, इन्फिनिटी वी, हाँ, वीवीआईपी, हाँ। देखो आप अपने आगे वी लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जाते हैं, सबने देखे ना। चलो मंदिर नहीं देखो, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वो 3 फीट में आ जाता है। तो कितना आपकी वैल्यू है ना। चित्र 3 फीट का और मंदिर कितना विशाल बनता है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। वैल्यू है ना। बाबा फिर से, है ना, कंफर्म कर रहे हैं बच्चों से। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, सबने देखा होगा। अभी रिसेंटली कल तक कितनी लाइनें देखी ना मंदिर के बाहर। 1 सेकंड की झलक के प्यासे करबद्ध कतारबद्ध खड़े हुए भक्त हैं, सबने देखा। हम्म। और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो जड़ चित्रों की जो इतनी पूजा हो रही है, इतनी वैल्यू है कि चैतन्य में हम इतने वैल्यूएबल हैं, वीवीआईपी हैं। अपने को इतना निश्चय करके चल रहे हो, तो कदम उठाने के पहले चेक करो। करने के बाद चेक किया, वो कदम तो हो गया ना, एक, है ना। मतलब कुछ कर लिया उसके बाद चेक किया, तो किए हुए को तो नहीं बदल सकते ना, वो तो हो गया ना। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा, है ना। जो बीत गया उसे हम सोचें, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसे चेक कर लें, कर सकते हैं क्या, इसे ठीक कर लें, करेक्शन कर लें, है ना। वो कदम तो हाथ में नहीं आता। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझकर काम करो, कहते हैं ना। पहले सोचो फिर करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। स्वमान की सीट पर रहेंगे, सदा स्मृति में रहेगा मैं कौन हूं, किसकी हूं, है ना। जितना पोजीशन में रहती तो ऑपोजिशन नहीं हो सकती। माया की ऑपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहती। अंडरलाइन। हाँ, बाबा कितनी सहज हमें विधि बता रहे हैं। हमारे सर्व कर्म एक्यूरेट हो कब होंगे, जब हम पोजीशन में रहेंगे, स्वमान में स्थित रहेंगे। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मेरे क्या कर्तव्य हैं, ये स्मृति रहे। हाँ, मैं कितने वी आई पी हूँ,
ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वयं परमात्मा ने हमें चुना है ना। ये अटेंशन रहना चाहिए, स्मृति में रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तो फिर जब इस पोजीशन में रहेंगे, स्वमान में सेट रहेंगे, तो ओपोजिशन नहीं होगा माया। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का, है ना सबका लक्ष्य। ग्रुप नंबर 5 हैंड रेस करें जिन जिन का लक्ष्य है। जी वेरी गुड। सबका लक्ष्य है, केवल ग्रुप नंबर 5 का नहीं है ना, सबका लक्ष्य है। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है ना, सबको है तो हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाए, गुड, उठा रहे हैं। हाँ, संपूर्ण बनना है। अच्छा, अब बाबा बोलते हैं, कब तक बनना? तो है, लक्ष्य ले लिया, लेकिन कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? पूछते हैं ना, अन्य लोगों से, स्टूडेंट से टीचर पूछती हैं। तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं। बोलो मास्टर टीचर्स, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, है कोई 30 वर्ष वाले? हाँ, तो 30 वर्ष वालों को कल की आपस में बैठकर प्रोग्राम करना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हैं, बाप दादा देखते हैं, मीटिंग सीटिंग है ना, होती रहती। लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। बाबा डेट फिक्स करने को कह रहे हैं, बाबा का इशारा है। फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट, इसकी डेट नहीं, जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। और बाबा किससे पूछेंगे? अपने बच्चों से ना। बच्चे संपन्न संपूर्ण बने नहीं और विनाश हो जाए तो फिर कैसे चलेगा, है ना। किसके लिए बाबा ने हमें चुना? इसलिए बाबा हम बच्चों से पूछते हैं। बाबा कहते प्रकृति पूछती है कब तक विनाश करें, तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक। हाँ, आज की विशेष टॉपिक है कब तक। अपनी अपनी डेट फिक्स करो। हाँ, पीछे डेट फिक्स की थी ना, 1/1/25 प्योरिटी की, संपूर्ण पवित्रता की। हाँ, तो अब संपन्न और संपूर्ण बनने की भी डेट फिक्स करो। डबल फॉरनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण। ब्राह्मण परिवार के आगे एग्जाम्पल बनो, और विश्व के आगे क्या बनना है? संपन्न और संपूर्ण। सर्व शक्तियां, सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण। सर्व हो, मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क, चारों बातों में। हाँ, चार, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना? मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क में कर्म आ गया, चार ही बातों में। ऐसे नहीं, मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है ना, उसमें परसेंटेज हो जाए। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में आए, वो अनुभव करे ये मेरा है। हाँ, ये मेरा है फरिश्ता। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, होती है ना। दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। हाँ? तो सबसे हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के, तो फिर विश्व राजन कैसे बनेंगे? बनना क्या है? विश्व महाराजन ना, है ना। राजन का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। अब राजन का भी अर्थ समझें, बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं।
राजधानी में, रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का अधिकार। तो क्या करेंगे, कब तक इस प्रश्न का उत्तर देंगे? अच्छा, कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, बाबा ने कब तक आज का टॉपिक दिया ना, इसका उत्तर देंगे। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना है, ठीक है? बोलो ग्रुप नंबर 5, मीटिंग करना और फाइनल करना सभी करेंगे, है ना? डेट फिक्स करना है। अच्छा, सभी ठीक है? उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है? हाँ, आए उमंग उत्साह में? Good. बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना, है ना? बच्चे संपन्न संपूर्ण बनेंगे तो माया तो विदाई लेगी ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो यूज करती है ना, अंत के समय के लिए है। जब ऐसे लगता है ना बस अब कोई चारा नहीं, तो आदमी पूरी जोर लगाता है ना, फिर तो माया भी अपने सारे अस्त्र शस्त्र यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है। देखो, माया ऐसे भी आती है बाप के रूप में भी, तो कितना अटेंशन देना होता है ना, उसमें मिक्स कर देते हैं, पता ही नहीं चलेगा ये माया की मत है या बाप की मत है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। और कब ध्यान दे पाएंगे? जब न्यारे सुप्यारे होंगे, फरिश्तापन की स्टेज होगी, है ना? ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द देखो, बाबा हमें ये भी बताते हैं रुकावट कहाँ है ना? दो शब्द रुकावट करते हैं। कौन से? कॉमन शब्द है वो, मुश्किल भी नहीं है, सभी यूज भी करते हैं, अनेक बार यूज करते हैं। हाँ, कौन है, क्या है वो शब्द? मैं और मेरा। मैं और मेरा, बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है। इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने को बताई है ना बाबा ने, है ना? मैं और मेरे को परिवर्तन करने की विधि बताई है, याद है सबको? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हूं ही आत्मा। बाबा ने क्या बोला, पहले भी बताया ना, मैं शब्द आए तो मैं आत्मा को, आज बाबा कह रहे मैं हूं ही आत्मा। इतने निश्चय से मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। तो आज के लिए ये होमवर्क है, ग्रुप नंबर 5 तो करेंगे ही, सभी करेंगे, क्योंकि अभ्यास चाहिए ना, बार बार अभ्यास करेंगे, नहीं तो डेट फिक्स करने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक हम उसकी ओर अपने कदम नहीं बढ़ाए, अभ्यास नहीं करेंगे, है ना? मैं शब्द बोलो तो क्या करना है, आत्मा रूप को सम्मुख लाओ, मस्तक में चमकता हुआ सितारा, मैं कौन हूं, है ना? और जिससे बात करती हूँ वो भी मेरा आत्मा भाई है, उसके भी मस्तक में चमकते हुए सितारे को अनुभव कर। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, बाबा ने करेक्शन किया, अब अनुभव भी साथ करो, रियलाइज करो, ये नेचुरल स्मृति में ले आओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं हूं ही आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी गाड़ी, मेरा यह, बोलते हैं ना ऐसे, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला और बाबा सम्मुख आया। हाँ, अनुभव करना है, मेरा शब्द कहा तो बाबा सम्मुख आया, मैं बोला आत्मा सामने आई। ये नेचर और नेचुरल बनाओ। ये जो नेचर है ना, बाबा कहते हैं, हाँ अभी अभ्यास चल रहा है ना, मैं वाला तो हाँ, एक दो को आत्मा भाई देखना, स्वयं को आत्मा निश्चय करके स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे तभी तो आत्मा भाई देख पाएंगे ना, है ना? बाबा कहते ये नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना कि मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं। बिंदी खिसक जाती है, हाँ, उस समय मानते नहीं। जानना 100% है
और मानने में परसेंट, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या मैं बॉडी हूं? नहीं ना, है ना, नेचुरल याद है ना, 63 जन्मों का अभ्यास है। हाँ, तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। जब मैं बोलते हैं, मुख में आने से पहले कहाँ आता है? संकल्प में। तो संकल्प में भी मैं शब्द आए तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आई। सहज नहीं है ये अभ्यास करना। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना। पक्का हो जाएगा, है ना, आज से, है ना। कभी भी जब भी बोले मैं आत्मा करके बात करेंगे। हाँ, पक्का हुआ ना? ऐसे अभ्यास करना है ना, पक्का। दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा का संसार कौन है फिर? बाप दादा। आत्मा का संसार, संस्कार ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो याद रहे, मैं आत्मा का संसार बाप दादा, और मैं आत्मा का संस्कार ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल है। बार बार ये ड्रिल करेंगे तो मन दुरुस्त रहेगा, है ना। अब बाबा कह रहे हैं, आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, ड्रिल करो मीन्स एक्सरसाइज करो। तो ये एक्सरसाइज करो ना, मैं आत्मा मेरा बाबा। मैं आत्मा मेरा बाबा, लाए स्मृति में, मैं आत्मा मेरा बाबा। इजी है ना, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। बाबा कितने एफर्ट्स कर रहे हैं कि बच्चे संपन्न संपूर्ण बने। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। समय हमारी रचना है ना, वो हमसे तेज जा रहा है। प्रवृत्ति एवर रेडी है। अच्छा, प्रकृति होगा यहाँ पर, प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? स्थापना होनी है ना, प्रलय वाली बात नहीं होनी है। प्रलय क्या कि विनाश के बाद स्थापना होनी है? क्या होना है? चेक बॉक्स में लिखें, ग्रुप नंबर 5, क्या होना है? प्रलय होनी है या विनाश होना है? यानी विनाश के बाद स्थापना होनी है या प्रलय होना है? स्थापना या प्रलय? तो स्थापना के निमित्त बने हुए हम सब ब्राह्मण बच्चे। अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बना, हाँ, हे अर्जुन, है ना, यही था ना एग्जाम्पल बनाना। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो, कौन फास्ट जा रहा है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को क्या बताया था? निमित्त भाव और निर्माण भाव, ये दोनों शब्दों को अंडरलाइन करो, कल की मुरली स्मृति में होगी, है ना। निमित्त भाव और निर्माण भाव, इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, है ना। निमित्त भाव अगर हो रहेगा तो मैंपन खत्म ना, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं और निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है। हाँ, जितना निर्माण उतना ही मान के मान मिलता है। क्योंकि जो निर्माण होता है ना वो सबका प्यारा बच्चा, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निर्मित और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कैसा भी हो आपके निमित्त निर्माण भाव
और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा, वाइब्रेशन से ही। हाँ, हमारी शुभ भावना से, निमित्त भाव से, निमित्त निर्माण भाव से। हाँ, कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं। फिर थक जाते हो, दिल शिकस्त हो जाते हो। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है, वह है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, है ना, वो तो वशीभूत है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या है, हमें थकना नहीं है, है शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। अच्छा, मानो वह नहीं बदलता है तो आप अपने को तो ठीक रखो। ऐसा थोड़ी, वो तो बदलता नहीं, हम फिर पीछे मुड़ जाए, हैं, ऐसा थोड़ी। आप अपने को तो ठीक रखो, आप तो अपनी पोजीशन में रहो। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? बाबा को सब पता है, बच्चे अभ्यास करते हैं, जब देखते हैं चेंज नहीं हो रहा तो फिर दिल शिकस्त होते हैं। तो ऐसा नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना है। अच्छा, वह नहीं बदला तो मैं भी उसके साथ बदल ना जाऊं, है ना, हमें नहीं बदल। दिल शिकस्त हो जाना ये पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। कौन पावरफुल हुआ? वो नहीं बदला, और हम फिर जो है अपने को बदल लिए, फिर से पीछे चले गए, दिल शिकस्त हो गई। तो कौन पावरफुल, कौन हुआ? सामने वाला ना फिर। और पावरफुल किसको होना है? जिसका साथी पावरफुल है ना, सर्वशक्तिवान है, उसे पावरफुल होना है ना। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? आज जरूर ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन अटेंशन देंगे। कुछ भी हो जाए, सामने वाली आत्मा कैसा भी बिहेव करे, कैसे भी बात करे, लेकिन हमें अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहना है, पावरफुल रहना है। मैं और मेरा बाबा स्मृति में रखना है। मैं आत्मा अपने बाबा की छत्र छाया में हूँ, सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। किसी का गलत संस्कार भी मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता, है ना। वेस्ट थॉट भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा और वेस्ट थॉट का दरवाजा खुला? हाँ, क्या क्यों में नहीं आना। वो दरवाजा बंद फिर बहुत मुश्किल से होता है ना। क्या क्यों की भी क्यों लग जाती है। इसीलिए क्यों नहीं सोचो, पावरफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। हाँ, आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ओपोजिशन हो जाती है। नीचे आने से तो और ज्यादा ओपोजिशन, व्यक्ति व्यक्ति में ओपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ओपोजिशन हो जाती है, विचारों में ओपोजिशन हो जाती है ना, टकराव होता है ना फिर। इसीलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? याद है, बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए, यही है ना लक्ष्य, बाप समान बनना ही है। हाँ, क्या बाप के आगे ओपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे ओपोजिशन नहीं हुई? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई। लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी एक दो को, अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो। हाँ, क्या करें बाबा, अपने को तो समझो, मैं फरिश्ता हूँ, सब फरिश्ते हैं। अंडरलाइन करेंगे। हाँ, आज के होमवर्क मिल रहे हैं, पहले मिला, ड्रिल करो। मैं आत्मा हूँ ही, और जिससे बात कर रही हूँ वो भाई आत्मा भाई है ना। और मेरा बाबा, मेरा शब्द निकले तो मेरा बाबा। मैं फरिश्ता हूँ, सब फरिश्ते। ना मेरा पुराने संसार संस्कार से नाता, ना इन कोई ब्राह्मणों का, बस खत्म। पुराने संसार से संस्कार से कोई नाता नहीं, बस खत्म। ब्राह्मण जीवन का संसार कौन है? ब्राह्मण का संसार कौन है? मेरा संसार बस बाबा, है ना। और संस्कार वही आदि वाले अनादि वाले संस्कार। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, इसी नजर से देखो ना, वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, डबल फॉरनर्स है ना, तो डबल नशा चढ़ा रहे हैं।
आज चांस मिला है ना, ये भी देखो, भारतवासियों की सहानुभूति है आपसे, आपको चांस देकर खुद नीचे बैठे हैं। देखो, नीचे बैठने वालों को बाप दादा त्याग का भाग्य जमा कर ही रहा है। हाँ, दूसरे को चांस दिया, दूसरे को आगे बिठाया है, ऊपर बिठाया है ना, स्वयं नीचे बैठ गए है ना, त्याग किया ना। अच्छा, अभी क्या करना है फिर? अभी जैसे अभी अभी सभी जैसे अभी अभी बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हो, हाँ, ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना। कभी भी किसी से भी बात करो ना, तो मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रूहे गुलाब। ये होमवर्क भी है आज, विशेष अटेंशन देना है, सब करते भी होंगे। अर्थात अब तो नेचुरल नेचर हो गया होगा मुस्कुराने का, है ना। अगर हम अपनी स्वस्थिति में है तो मुस्कुराए बिना रह ही नहीं सकते, चेहरे पर रूहानियत स्वतः ही रहती है। तो बाबा कह रहे हैं, किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रूहे गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों करके रहे हो, नहीं, मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक तो है ना, खत्म तो नहीं हो गया। बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, सबके पास स्टॉक है मुस्कुराने का स्टॉक। हाँ, मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है ना। जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहता है, और मुस्कुराने वाले चेहरे के नजदीक जाने चाहेंगे, है ना। कोई मुस्कुराता हुआ हो, सब उससे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, ऐसा है ना। तो आपको अभी का मुस्कुराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल कर देवे। हाँ, बाबा बोले अभी तो मुस्कुरा रहे हो, ये फोटो निकाल दे आपको। वो फोटो अपने साथ रखेंगे, कागज का रखेंगे या दिल का रखेंगे? अच्छा, हाँ, दिल का फोटो है ना, सदा स्मृति में रहे, मैं कौन, मैं किसकी। हाँ, 76 देशों से आए हैं, कई ग्रुप भी हैं, और सर्व अफ्रीका कोर अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा को समाचार मिला था कि निर्विघ्न फास्ट सेवा हो रही है, विदेशों से समाचार मिला था बाबा को। जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का फास्ट किया है, ताली तो बजाओ, मुबारक हो, है ना। बाबा उमंग उत्साह भर रहे हैं। ऐसे सभी को करना आवश्यक है। प्लान बनाओ, बनाओ सेवा का प्लान। हाँ, बनाओ, लेकिन सेवा करो तो बोझ वाली सेवा नहीं करो। ऐसे नहीं सेवा करते हुए स्वयं बोझिल हो गए। कई बच्चे सेवा के बाद इतने थक जाते हैं, जो कोई मालिश पालिश वाला चाहिए है। कई कहते अरे बहुत थक गए, पैर दर्द हो रहे हैं, अब तो कोई मालिश कर दे। हैं, ऐसे थकना नहीं। थकते कब है? हाँ, जब मैं देह हूँ, है, इस भाव से सेवा हो रही होती है। मैं हूं ही आत्मा। हाँ, मैं निमित्त हूँ। तो फिर करावन हार करा रहा है, तो किसका कार्य? बाबा का, है ना। फिर बोझिल क्यों, फिर थकावट क्यों? सेवा यथार्थ वह है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन, प्राप्ति होती है ना। प्राप्ति में थकावट होती है क्या? सेवा से मेवा मिलता है ना। बाबा कहते प्राप्ति होती है ना, खुशी भी होती है। तो बाबा कहते फिर हल्कापन रहना चाहिए ना, थकावट तो नहीं होती प्राप्ति में। कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं। भारी पुरुषार्थ मेहनत का फाउंडेशन है मोहब्बत स्नेह, है ना। पुरुषार्थ किससे करना है? मोहब्बत से करना है। बाप और बच्चे का स्नेह, सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है ना। सेवा करते हैं ना, तो अनुभव होता है बाबा का वर्द हस्त सिर पर है, बाबा मुझे पुचकार रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, स्नेह मिल रहा है बाबा का। हाँ, तो सेवा भी करते हैं तो भारीपन, भारी रूप नहीं, हल्का। सेवा बोझ वाली नहीं, सेवा हल्का बनाने वाली है। पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो। बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है, मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लगता है? नहीं, है ना। ना पुरुषार्थ में ना सेवा में, मेहनत में। सेवा में भी मेहनत नहीं, पुरुषार्थ में भी मेहनत नहीं। स्नेह से चलो, है ना, मोहब्बत से चलो। तो बाप दादा ने देखा, इन्हों की रिजल्ट का समाचार सुना,
उमंग उत्साह से कर रहे हैं। हाँ, विशेषता ये है कि अपने आपस में ही हैंड्स निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे नहीं समझना कि केवल उन्हीं के लिए, हम सबके लिए है। हैंड्स हो में तो सेवा बढ़ जावे, लेकिन इन्होंने ये मांगनी नहीं की कि बाबा हैंड्स भेजो। ये विशेषता है, अपने ही हैंड्स तैयार किए, कैसे भी किए किए, अपने ही हैंड्स तैयार किए और बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट वृद्धि की है ना। क्या विशेषता सुनाई थी? जितनी जोन में सेवा नहीं हुई है उतनी अभी हुई। फास्ट हुई है ना, मुबारक हो, अच्छा कर रहे हो, पीस ऑफ माइंड भी। हाँ, अच्छा किया। अब बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छा। ओम शांति वर्षा बहन। ओम शांति। हाँ जी, अब हाँ जी, मेन में प्लीज पढ़ ले, है ना? हाईलाइटेड पॉइंट। हाँ जी। जी जी जी, टाइम हो रहा है जी। चलिए, बाबा कह रहे हैं जैसे स्थापना की तो पालना भी करते रहना, कनेक्शन नहीं तोड़ना, है ना? स्थापना की ना, कनेक्ट पालना भी करनी है, कुछ ना कुछ उन्हों को भेजते रहो, कनेक्शन जोड़ते रहो। हाँ, पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आए, फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाएंगे। आप उसकी जिम्मेवारी लो। बुलाया, क्या उसकी रिजल्ट है? हाँ, प्रोग्राम अच्छे करते हो लेकिन पालना कम होती है। जन्म तो ले लिया लेकिन बढ़ते नहीं है, तो क्या करना है? पालना भी करनी है। संदेश देने वाले संदेश वाहक बने, इसकी तो बाबा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। हाँ, लेकिन फिर पालना भी करनी है। अब बाप दादा ने देखा इंटरनेशनल रूप में है, क्या किया है, देश और विदेश ने मिलकर एक संकल्प लेके किया। ये बहुत अच्छा किया, है ना? एक संकल्प में चलेंगे तो क्या होता है? सक्सेस मिलती है ना? सक्सेस भी हुआ तो इंटरनेशनल प्रोग्राम के सक्सेस की भी बाबा मुबारक पाते। आगे भी इस ग्रुप को बढ़ाते रहना, क्योंकि ये तो आपके साथी है ना, आध्यात्मिक तो है ना। एक भी परिवर्तन होके माइक बने तो बहुत सेवा कर सकता है। आगे बढ़ाते रहना, छोड़ नहीं देना। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम करते हैं ना, ऐसे करते रहना। हाँ, आगे बढ़ाते रहो, उन्हें बुलाते रहो। हाँ, अब जानकी फाउंडेशन वैल्यू से, फाउंडेशन और वैल्यू ट्रेनिंग ग्रुप से बाबा कह रहे हैं याद और सेवा का फाउंडेशन कंबाइंड करते हुए जानकी फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहना। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने नजदीक आते जाएंगे। डबल सेवा, डबल विदेशी, इसलिए डबल मुबारक हो। मीठे बाबा मुबारक दे रहे हैं और पूछा भी, थकते तो नहीं हो ना? थकना नहीं है, हल्के होके करना। हाँ, अब आईटी ग्रुप से बाबा की बातचीत है। हाँ, कौन सा प्लान बनाया है? नया वेबसाइट बनाया है, मुरली का नया सिस्टम शुरू किया है, उसके अलावा नया ईमेल सिस्टम बनाया है, क्योंकि इससे आवाज क्या होगा, चारों ओर फैल सकता है। बाबा कहते एकाग्र होके नए नए प्लान बनाते जाओ और बढ़ते जाओ। इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे। एक स्थान पर बैठे बहुतों को संदेश दे सकेंगे ना, है ना? जितना डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा उतना ही संदेश जल्दी पहुंचेगा, है ना? साधन द्वारा संदेश देने का कार्य, यही आपके डिपार्टमेंट की साधना हो, है ना? क्योंकि ईमेल के लिए बनाया ना। तो मीठे बाबा कह रहे हैं, है ना? मोहिनी दीदी से भी बात कर रहे हैं, हैंडल करती, अच्छा हैंडल करती हैं। हम्म तो बाबा उनसे कह रहे हैं, अब ट्रेवलर फिल्म ग्रुप से आजकल कल्चरल प्रोग्राम भी आप सबको पसंद आता है। पूरा कोर्स करा लेते हो, कल्चरल में ही सारा कोर्स हो जाता है। हाँ, कल्चरल प्रोग्राम कराते और उसी में कोर्स करा देते। ये बहुत अच्छा है, बाप दादा को पसंद आया। हाँ, बाबा कहते इन साधनों द्वारा तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन बाप दादा के पास आपसे भी बहुत अच्छी मशीनरी है, उसमें देख लिया है बाबा की मशीनरी देखी। अब बाबा कहते हैं मिडल ईस्ट में तो बहुत आगे जा रहे हैं, एक एक की विशेषता अपनी है। बाबा के कितने सुंदर रतन है ना, अच्छे अच्छे रतन, सबकी विशेषताएं देख रहे हैं बाबा। करामनहार करा रहा है, आप बच्चे निमित्त बन के कर रहे हो, है ना? ऐसा ही रहता है ना स्मृति में, तभी तो हल्के रहते।
अब अच्छे उमंग उत्साह का सर्टिफिकेट दादियों द्वारा मिला है, लेकिन इसका कारण क्या है ना। बाबा मुबारक तो देते हैं, फिर कारण भी पूछते हैं। जिस भी सेवा स्थान व सेवा का वृद्धि होता है और निर्विघ्न होते हैं, उसका कारण क्या होता है जानते हो? पालना, है ना। केवल संदेश नहीं दिया, फिर पालना भी की। कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम कर देते हैं। ऐसे भी नहीं करना, है ना। इसलिए स्टूडेंट फिर बढ़ते नहीं। ये रिजल्ट, है ना। रेगुलर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स भी की सेवा भी रेगुलर हो, उमंग उत्साह में भी रहें, है ना। क्लास भी करते रहें। बाबा कहते ये उमंग उत्साह में तभी आएंगे ना। ये रिजल्ट कब मिलेगी? जब पालना होती है। तो अच्छी पालना के लिए बाबा फिर से मुबारक कह रहे हैं। अब बाबा निमित टीचर से कह रहे हैं, जितनी वीआईपी का अटेंशन रखते हो उतनी पालना स्टूडेंट की भी करो। स्टूडेंट्स में नवीनता लाओ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं स्टूडेंट्स में नवीनता लाओ। सेवा में फिर बाबा कहते बिजी रहते हो, ये तो पता है। सेवा में फिर थक जाते हो, फिर पालना इतनी रुचि से नहीं करते हो। पहले तो राजधानी तैयार करो ना, वो तो स्टूडेंट से ही होगी। दिल से पालना करो, एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो, है ना। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में मेहनत नहीं, मोहब्बत से चलो। लेकिन स्टूडेंट्स पर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। खुशी की मेहनत करो, बोझ वाली नहीं। फिर से बाबा अटेंशन दिलाए, जो सहयोगी हैं उनको संबंध में लाओ, स्टूडेंट बनाओ। अब बाबा दादियों को देखकर भी बहुत खुश होते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं फरिश्ता बनकर डांस करती हैं दादियां। हाँ, फरिश्ता क्या करता है? उड़ता है, डांस करता है ना। दादी तो है 95%। अच्छा जी, हाँ। कॉपी करो, दादियों को भी कॉपी करो। बाबा कह रहे हैं दादी 95% है। दादी की वो कह रहे हैं कौन सी दादी पता है ना? दादी प्रकाश मनी। हाँ, कोई सीरियस बने ना तो उसको टाइटल देना क्या, गैस का गुब्बारा बन गया है। गैस का गुब्बारा होता है ना, तो जब गंभीर हो जाते हो तो गैस भर जाता है। व्यर्थ संकल्पों का गैस कौन सा? व्यर्थ संकल्पों का। कोई को बोलना नहीं कि गुब्बारा है, नहीं तो और गैस भर जाएगी है, और उसमें जो है व्यर्थ संकल्प चलेंगे। शुभ भावना रखना, इन्हों को ही तो बनना है, और कौन बनेगा, है ना। ऐसे शुभ भावना, है ना। बाबा कितना सुंदर युक्तियां भी बताते हैं। अब बाबा तीनों बड़े भाइयों से कह रहे हैं। कौन कौन से बड़े भाई? निर्वैर भाई जी, और रमेश भाई जी, और ब्रिजमोहन भाई जी। हाँ, एक ही संकल्प तीनों का। हाँ, बाबा कह रहे हैं हाँ, सबकी दुआएं मिल रही हैं, सब एक ही संकल्प से चल रहे हैं ना ये तीनों। इसीलिए बाबा कहते सबकी दुआएं मिल रही हैं। पांडवों में भी आप एग्जाम्पल बन गए हो। अब बाबा विदेश की बड़ी बहनों से बात कर रहे हैं। डबल सेवाधारियों की सेवा के निमित्त बने। अच्छा है, बाप दादा को अच्छा लगता है। आपस में जब मिलते हो, प्लान बनाते हो, तो संगठन की शक्ति को प्रयोग करते रहो। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक की विशेषता अपनी अपनी है ना। एक दो को उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाते रहो। विचार कोई समय किसी का बहुत अच्छा निकल आता है। आपस में मिलते रहो, मीटिंग करते रहो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है ना। साकार में बाबा ने बोला अभी आप भी एग्जाम्पल हो, हैं, निमित्त हो। किससे कहा? विदेश की बड़ी बहनों से, है ना। तो जैसी आपकी रफ्तार होगी, वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। तभी तो अव्वल आत्मा। अच्छा, बाबा फिर कह रहे हैं बाप की पालना का रिटर्न क्या है? फॉलो फादर करना, फॉलो ब्रह्मा बाबा, है ना। सब में अव्वल नंबर, नंबर 1 ब्रह्मा बाबा भी तभी तो अव्वल आत्मा बने हैं। सबको इतनी सुंदर पालना दी, उमंग उत्साह से रहे हैं, हल्के रहे, फरिश्ता सब रूप। तो बाबा 7 बातों का चार्ट संदेशी द्वारा भेजा, है, जिसकी रिजल्ट पर आगे के पुरुषार्थ का इशारा दिया। स्व परिवर्तन की रफ्तार क्या है? अपने स्वमान में निरंतर स्थित रहकर दूसरों को स्वमान देता हूँ। ये 7 बातें जरूर नोट करेंगे अपने चार्ट में। मेरी अपनी परिवर्तन की रफ्तार क्या है? दूसरा, क्या मैं स्वयं स्वमान में स्थित रहकर, निरंतर स्थित रहकर दूसरों को सम्मान देता हूँ?
सर्व से दुआएं ली और दी, सर्व खजानों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया। अपने मन को सेकंड में एकाग्र और निरंतर एक रस कर सकता हूँ। बिंदु वन बिंदु को याद कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। पिछले 6 महीनों से खुशी, शांति और शक्ति की किरणें फैलाकर ज्ञान सूर्य बना। तो ये 7 बातें अपने चार्ट में रखनी है। हाँ? संदेशी द्वारा बाबा ने ये 7 बातें भेजी है ना। इसका रिजल्ट निकालना है क्या रहा, फिर बाबा देखेंगे। है चलिए अब बाबा से याद प्यार लेंगे, मीठे बाबा से। बैठे मन मना भव की स्थिति में, बाबा का वरदहस्त सिर पर है। देखो अपने अपने स्नेह के आधार पर, अपने अपने मोहब्बत के आधार पर बाबा गाल पर हाथ पिला रहे हैं, फिराते हुए, है ना, ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए, दृष्टि देते हुए याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले बाबा टाइटल्स के साथ याद प्यार दे रहे हैं। हाँ, अपने टाइटल्स भी देखो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट वन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी ब्राह्मण बच्चों की तरफ से भी इतना श्रेष्ठ दृष्टि से देखने वाले बाबा को, इतना श्रेष्ठ बनने की युक्ति बताने वाले बाबा को, ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को दिल से, हृदय की गहराई से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति। आगे के लिए क्वेश्चन पेपर है ना आप आज की वाणी से क्वेश्चंस। हाँ जी, रूपक भाई जी, ओम शांति। रेडी है रूपक भाई जी? हैं क्लास में? अनम्यूट करें भाई जी। ओम हाँ, शांति। रूपक भाई जी क्लास में आज नहीं है। ठीक है, आप पढ़ेंगे? हाँ जी, जी आज शुक्रिया की मीनाक्षी। वाणी से जी आज की वाणी से पहला क्वेश्चन है, जैसे बाबा के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देखे हर्षित हो रहे हैं। विशेष 3 संबंध कौन से हैं और 3 रूप कौन से हैं? ग्रुप 5 आंसर कीजिए। ये ब्राह्मण रूप, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता हाँ, से देवता। और बाबा से जो 3 संबंध हैं वो कौन कौन से हैं? बाप, टीचर, सतगुरु। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है सही या गलत। प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता बनना। रॉन्ग है, सही नहीं, ब्राह्मण को फरिश्ता बनना। जी गलत जवाब। तो लक्ष्य है पहले फरिश्ता बनना और फिर देवता। देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। सदा कदम उठाने से पहले परसेंटेज चेक करो। सही है। संकल्प कितनी डैश और डैश है? फिर से रिपीट करते हैं, सदा कदम उठाने से पहले परसेंटेज चेक करो कि संकल्प कितनी डैश और डैश है। संसार और संस्कार। जी ये भी ठीक है। आज की वाणी के हिसाब से आज बाबा ने क्या कहा मुख्य? चेक करो कि फरिश्तापन की विशेषताएं जीवन में कितनी रखनी चाहिए। जी
कोई और ट्राई करेंगे? कदम उठाने से पहले क्या हमने चेक करना है? परसेंटेज बतानी है ना। हाँ जी, परसेंटेज हाँ, चेक कर। बाबा ने बोला ना 95% है या 70% है या 85% बाबा ने बोला है ना। जी जी, बिल्कुल इसका जवाब यही है कि 75 और 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्तापन के 3 विशेषताएं क्या है? आज बाबा ने काफी सारी विशेषताएं बताई हैं, उनमें से 3 विशेषताएं बताइए। सदा हल्कापन, न्यारा जी और प्यारा। जी हल्कापन, न्यारा और प्यारा। डबल लाइट। जी जी, बिल्कुल मनसा सही। वाचन संबंध संपर्क में डबल लाइट। जी जी जी, शांति, संयम, बहुत सुंदर। संकल्प बोल कर्म सब में। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। सर्व शक्तियां, सर्व गुण में संपन्न, मनसा वाचा संबंध संपर्क चारों में संपन्न, तब कहेंगे, तब क्या हल्कापन। कहेंगे? डबल लाइट फरिश्ता। जी, डबल लाइट फरिश्ता भी ठीक है जवाब। बाबा ने एक और वर्ड यूज किया है, कलमातीत, तो बस आज की वाणी में बाबा ने यूज किया है संपन्न, तब कहेंगे VVIP। हल्का, हल्कापन। डबल लाइट और हल्का। जिस जवाब सारे ठीक हैं, लेकिन आज की वाणी में बाबा ने जो कहा है, चलिए बता देते हैं। बाबा ने बोला है कि संपन्न तब कहेंगे मीन्स संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बाबा मैं और मेरा ये 2 शब्द परिवर्तन करने का क्या सहज विधि बताइए। मैं आत्मा और मेरा बाबा। मेरा बाबा समझना। हम्म, मैं को यूज करेंगे तो क्या याद आना मैं चाहिए? हूँ आत्मा और मेरा आत्मा मेरा बाबा। जी जी, बिल्कुल ठीक। मैं हूँ ही आत्मा और मेरा बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही और गलत बताना। जो सामने वालों को चांस देकर स्वयं झुक जाते हैं, उनका निर्माणता का भाग्य जमा हो जाता है। सही सही है। एक बार ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो सामने वालों को चांस देकर स्वयं झुक जाते हैं, उनका निर्माणता का भाग्य जमा हो जाता है। कौन सा भाग्य जमा हो जाता है? दुआओं का। ठीक है, दुआओं का भी भाग्य है, लेकिन क्या होता है जब हम किसी और को चांस देते हैं तो? त्याग भी भाग्य है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, त्याग का भाग्य जमा हो जाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर बॉडी कॉन्शियसनेस का मैपपन समाप्त करने के लिए 2 शब्द को अंडरलाइन करो, ब्लैंक और ब्लैंक। निमित्त और निर्माण। ठीक है, निमित्त और निर्माण भी बिल्कुल ठीक आंसर है। और बाबा ने आज और बताया कि हमारा लक्ष्य क्या है। ब्रदर्स ऑफ फरिश्ता को देखना। जी बिल्कुल, दोनों ही जवाब इसमें ठीक आ जाए। बाबा आज अपने बच्चों को मन का कौन सा ड्रिल कराया? आत्मा का संस्कार ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता।
जी जी। ये इस मजबूत मन बिल्कुल इस मन की ड्रिल को आज हमने पूरा दिन करना है। ब्राह्मण तो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मा मेरा बाबा। जी। सेवा या पुरुषार्थ डैश वो है जिसमें हल्कापन हो, खुशी मिले, स्नेह का फल मिले। सही में है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। सेवा या पुरुषार्थ यथार्थ वो है जिसमें हल्कापन हो, खुशी मिले, स्नेह का फल। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया ग्रुप 5 आपका। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सभी दिव्य आत्माओं का, बाबा आत्माओं को मीठे बाबा को शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति।